जी हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 25-30 दिन से शिव जी के भजन में मेरी रुचि थोड़ी कम हो रही है। नाम जप में भजन के नाम से ही मन डर जाता है और उदास हो जाता है। महाराज जी, आपकी दी हुई नियमावली की 11 माला की संख्या भी जैसे तैसे पूरी कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, मेरे से कहीं ना कहीं कोई अपराध बना है, मैं माफी मांगने अपराध आया हूँ। देखो, अपराध बना होता तो कर ही नहीं पाते। वैष्णव अपराध फिर भजन करने ही नहीं देता। ध्रुवदास जी ने कहा, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गहे न दूजी चाल। तीन गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये क्रमशः बदलते रहते हैं। कभी कभी उपासक का मन भजन में बहुत लगता है और कभी नहीं लगता है। ये स्वाभाविक सबका है, कोई किसी एक का नहीं है। पर कह रहे गाहे न दूजी चाल, पर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो हम गंदी बातों का चिंतन नहीं करेंगे, गंदी बातें देखेंगे सुनेंगे नहीं, गंदी बातें करेंगे नहीं, तो थोड़े समय में वो पुनः आ जाएगा, पुनः भाव हमारा बदल जाएगा, वो स्थायी नहीं है। और दूसरी बात है कि खान पान की गड़बड़ी से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा अशुद्ध भोजन हो गया तो भजन में अरुचि होने लगती है, तो वो देख लो। तीसरी बात यह है कि भजन के प्रति मन में प्रियता ना होने के कारण और विषय प्रियता होने के कारण वो भयभीत करता है कि अगर भजन में लगे तो विषय छूट जाएगा। तो वो एक मन अलौकिक भय देता रहता है। यही भय मिटाने के लिए तो सत्संग किया जाता है कि हमारा मन निर्भय होकर भजन में लगे। मन कई तरह के भय उपस्थित करता है क्योंकि वो विषयी रहा है। और अब भजन में लगने के लिए जब हम, तो एक घबराहट सी पैदा होती है, एक भय सा लगता है, ऐसा लगता है विषय छूट जाएगा। तो मन को भजन के द्वारा हम मारते हैं। तो मन कैसे मरना बर्दाश्त करेगा? तभी साधु संग के बिना सदगति नहीं होती, भजन नहीं होता है। जो बात कही गई, भजन होई संग बिनु, क्योंकि साधु संग से एक उत्साह होता है और फिर हम नवीन भजन में लग जाते हैं। नहीं तो मन हमारा हमको भजन से हटा देगा। इसकी रुचि नहीं भजन में, इसकी भोगों में रुचि। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। भजन करने के बाद मन यही कहेगा कि मनोरंजन करो, और इसी को मारना है हमको। मारने का मतलब जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही है दिलगिरी। जो मन विषयों की तरफ जा रहा है उसे भगवान की तरफ लगाना है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। अब उसको जब हम भगवान की तरफ लगाते हैं तो विषय छूटता है, अब उसमें घबराहट पैदा होती है। तो उसकी घबराहट को हम अपनी घबराहट क्यों मान रहे हैं? बात हमारी यहां समझ पाओ तो फिर बच सकते हो, नहीं तो ये मारेगा, ये मन मारेगा फिर आपको। क्योंकि अब युद्ध में जैसे किसी अपने शत्रु पक्ष को घुटनों पे ले आओ, तो ये मत समझो कि छूट दे दी तो घुटनों में, वो घुटने में तुम्हें कर देगा अगर छूट दे दी। तो मन है, अभी तक हमारा ये दुश्मन रहा है मन, कि ये हमको भोगों में फंसाकर हमारी दुर्गति कराता रहा है। विषयों में फंसा हुआ मन शत्रु है और भगवान में लगा हुआ मित्र है। अब इसके उस शत्रु पक्ष को हम रौंद रहे हैं जो विषयों में लगा है। अब वो आपको रौंदेगा अगर होश में नहीं रहे। भजन छूटा कुसंग हुआ कि ऐसी जगह फंसा देगा कि आपका भजन सब नष्ट हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति ही चली जाएगी। इसीलिए सत्संग की महिमा है। भगवत प्राप्ति कैसे होती? बोले साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। जैसे दो पंखों से पक्षी आकाश की यात्रा करता है, ऐसे साधु सत्संग और भजन, इन दो से परमार्थ की यात्रा होती है। अगर सत्संग ना मिले तो भजन में अरुचि पैदा कर देना मन का स्वभाव है। सत्संग में एक नया उत्साह बनता है। अब यहां देखना है कि मन जो घबराहट पैदा करता है वो आप में नहीं, मन में घबराहट पैदा हो रही। आप उसके दृष्टा हैं। जब आप दृष्टा बनेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप भोक्ता बन गए कि मेरे में घबराहट पैदा हो रही, तो फिर आप मन के अनुसार चलने लगेंगे पक्का। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, यम ही ना व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो इस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता, कौन? जो दृष्टा भाव में होता है। अगर मन में तदात्म हो गए तो होगा कि मेरे में बहुत अशांति है, मन कह रहा है ऐसा करूं तो कर लेता हूं तो शांति मिल जाएगी। और जबकि भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, तो उल्टा फंसा देगा मन। हमको क्या करना? दृष्टा भाव में रहना है। तूने भोगों में मन बहुत इंद्रियों को लेकर गया है, अब जल राधा 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 राधा, अब वो जला रहा है, अब वो व्यथित कर रहा है, घबराहट पैदा कर रहा है। आपको देखना है आप में नहीं, उसमें हो रही। वास्तविक आप मन नहीं है, मन आपका एक करण है, अंतःकरण।
जैसे लोहार का हथौड़ा एक करण है, ऐसे ही जीवात्मा का करण है ये, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। जीवात्मा ये थोड़ी है, उसके करण है। तो करण में तकलीफ हो रही क्योंकि तकलीफों वाले काम किए हैं। अब वो जलेंगे तब पवित्र होंगे, और साधक जलन बर्दाश्त नहीं कर पाता, अगर सत्संगी ना हुआ तो फिर वो विषयों में गिर जाता है और फिर बैलेंस बना लेता है। 10 माला भजन कर लिया, थोड़ा विषय भी सेवन कर लिया और जी रहा है आराम से। लेकिन भगवत आनंद की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं है। वो तभी होगी जब मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कस दिखत नाही अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। मन मार्या तन बस में कीना, तो ये तो भाई करना पड़ेगा। आपको तभी सहन कर पाओगे मन के वेग को, काम के वेग को, क्रोध के वेग को, जब आप दृष्टा होगे और भोक्ता होगे। तो और भोक्ता बनाने में इसे सेकंड नहीं लगता। मन को मुझे ये देखना है, अब मन कह रहा है और ये बात मेरी समझ में आएगी, मुझे देखना है, ये मुझे चखना है, ये मुझे भोगना है। अब ये सारा खेल मन का है और हम इतने उस पे आसक्त हैं कि हम मान लेते हैं कि मैंने देखा, मैंने भोगा, मैंने किया और मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा। ये संसारिक है और वो साधक है जो ये देख रहा है कि मेरे मन में क्या हरकत हो रही, तो ये सही है या गलत। गलत है तो नहीं नहीं नहीं, और सही है तो हाँ हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। भाई इसी निर्णय से साधना उसकी अध्यात्म की आगे बढ़ जाती है। आप 15 दिन मेरे लिए कोई सदगुण आ ही नहीं पाता है, ना मैं दुलार कर पा रहा हूँ श्री जी को पहले जितना दुलार। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस गलत मत करना। गलत ना होने पावे ना तो आगे स्थिति बदल जाएगी। आप चिंता मत करो, ऐसा बहुत बार होता है। ये ऐसे मन कोई छोटा मोटा देवता थोड़ी है। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हौ हार्यो कर जतन विविध विध अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। प्रभु डांट दे तो हम कभी कभी प्रभु से रोए, कभी कभी प्रार्थना करें कि नाथ आप हमारे मन को अपने चरणों में लगा लो। पर ये बात ध्यान रखना, ना में भक्ता प्रणश्यति, आपका कभी नाश नहीं हो सकता। आपने थोड़ा भी भजन किया है तो भगवान की कृपा आपको उठाती ही चली जाएगी, आप गिर नहीं सकते। जैसे हिरण के शरीर में गए भरत जी, पर भजनानंदी रहे, और अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। नामे भक्ता प्रणश्यति, तो कभी शोक करके तो सोच रहे नहीं कि भजन में बाधा पड़ रही तो हमारी दुर्गति हो जाएगी क्या। पर गलत मत करना, उसी भजन के मार्ग में रहना, आगे चलकर आनंद आ जाए। कोई पाप प्रवृत्ति है जो भस्म हो रही है, देखो बिना जलन के हृदय प्रेम रस रखने लायक नहीं होता। जैसे मटकी को आग में तपाने पर ही रस ग्रहण करने की, ऐसे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रेतन गुरहित गार। जो सहन करना सीख गया तितिक्षा, वही हृदय प्रेम और मोक्ष सुख का अधिकारी होता है। इसलिए सहन करो, अपनी बात किसी से कहो मत, और गंदा कोई आचरण चिंतन करो मत। नाम जब जितना हो सके, नहीं भरोसा तो लाडली जी का अंदर है ना, वो निकाल देगा आपको। वही बहादुर है, वही हमको माया से निकालेगा। हम बहादुर नहीं कि माया से निकल जाए। बहुत फिसलन है माया में, बहुत फिसलन। आप जैसे रो रहे हो ना, ऐसे सबको रोना पड़ा है। अगर कोई निकला है तो बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, माया ऐसी लगे कि ऐसे बख्श दे। आप बहुत कठिन है माया से पार होना। भगवान का नाम लेके, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का दुलार करके इस माया से पार हुआ जाता है। और चिंता मत करो, आप शरणागत हो। प्रभु का एक स्वभाव है कि अपने शरणागत का कभी पतन नहीं होने देते। ये स्वभाव है भगवान का। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार है। इसलिए आनंदित रहो, और जो बने हो नाम जप करो। अंदर से सोचो मैं प्रियालाल की शरण में हूं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। आश्रय दृढ़ रखो, आश्रय बदलने ना पावे कहीं।